हरे कृष्णा। जैसे अभी माता जी ने बताया तो मैं यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि वो मेरे बारे में बता रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अ, चलिए गीता कोर्स का जो है अपन स्टार्ट करते हैं। तो प्रार्थना के साथ करेंगे। और नमो ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददामि स्वयंप्रदान्तिकाम्। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो गीता रेस का लेवल जो है सेकंड क्लास 4 आज है। और इसमें हम गीता की शिक्षाओं पर चर्चा कर रहे हैं। तो देखेंगे हम कि सबसे पहले मेरे जीवन में गीता का क्या महत्व है और किस तरीके से मैं भगवत गीता में जो है से जुड़ा, उसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। तो देखेंगे हम कि जो है गीता को जब सबसे पहले मैंने पढ़ा और प्रभुपाद जी की कृपा से सब मैंने गीता को पढ़ा, तो जो है इतना इंटरेस्ट आया मुझे कि 2 घंटे लगातार, आजकल रील देखने का सिस्टम है तो रील तो आजकल एक रील पूरी नहीं देख पाते, लेकिन मैं गीता को जो है लगातार 2 घंटे सुना मैंने। उसके बाद जो है कुछ काम किया, लेकिन दिमाग में वो ही चल रहा है कि उसमें और क्वेश्चन आते जा रहे हैं। जैसे कि अर्जुन जो है अर्जुन पूछ रहे हैं उनसे क्वेश्चन, भगवान से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अर्जुन मेरे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आज से 5000 साल पहले जो हमारे वर्तमान के हमारे दिमाग में जो क्वेश्चन आते हैं वो अर्जुन उस समय पूछ रहे हैं। तो और इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। तो इस तरीके से गीता जो है पढ़ना चाहिए। और मैं देखता हूँ, मैं कई लोगों से बोलता हूँ कि गीता पढ़िए, तो वो बोलते हैं कि अभी तो हम यंग हैं, जब समय होगा, जब बुजुर्ग हो जाएंगे तब जा कर के पढ़ेंगे। लेकिन और कई लोग ऐसा बोलते हैं कि जो है अभी हम बिजी हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या फिर विभिन्न प्रकार के काम कर रहे हैं। लेकिन जब जो गीता हुई है उस समय का हम देखेंगे तो देखा वहाँ पर कि अर्जुन जो है भी बुजुर्ग नहीं थे, साथ ही साथ उनकी परिस्थिति देखो, सामने युद्ध खड़ा हुआ है, उस समय गीता का ज्ञान ले रहे हैं। तो हम देखें हमारी स्थिति तो उससे भी बहुत अच्छी है। तो अब हम गीता कोर्स के जो है आज के जो टॉपिक हैं उन पे ध्यान देने वाले हैं। तो आज का जो एजेंडा है, जैसे कि ये लेवल 2 चल रहा है और आज की जो क्लास है जो लेवल 1 में लगभग हो चुकी है पूरी, तो उन्हीं को अपन वापस पुनरावृत्ति करने वाले हैं। तो इस तरीके से एजेंडा है। कर्म विकर्म अकर्म को समझने वाले हैं, कर्म के पश्चात प्रभाव को समझने वाले हैं हम, उत्तरदायी जीवन कैसे जिएं और व्यवहारिक पहलू को समझेंगे, जो आज हम इस चीज़ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपका स्वागत है। और मैं आज पहली बार एक क्लास ले रहा हूँ, तो आप जैसा ही हूँ, मुझसे कुछ त्रुटि हो तो क्षमा करना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो है कर्म के जो है कर्म का वर्गीकरण करने वाले हैं हम। तो कर्म का वर्गीकरण करेंगे तो कर्म जो है देखा हमने, एक कर्म है, एक विकर्म है और एक अकर्म है। तो देख रहे हैं हम कर्म। तो जब कर्म का हमने देखा कि हर व्यक्ति को कर्म करना है। भगवान ने जो है गीता में बता रहे हैं कि कर्म जो है 2 प्रकार का होता है, एक अच्छा कर्म और एक बुरा कर्म। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो जो हमारा जो है पुण्य होगा,
हम करेंगे, है ना, दो चीजें हैं, क्या है, कर्म करेंगे लेकिन हम हमको जोड़ लेंगे कि ये मैंने किया तो क्या हो जाएगा, उसका पुण्य इकट्ठा होगा। और पाप करेंगे तो उसका जो है पाप इकट्ठा होगा। जैसे गलत कार्य करेंगे तो क्या होगा, उसका पाप इकट्ठा होगा। तो दोनों बैलेंस इकट्ठे होंगे। अगर पुण्य करेंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे, वहां पर पुण्य के हिसाब से पुण्य भोगेंगे, सुख भोगेंगे, और जो है पाप करेंगे तो नरक में जाएंगे और वापस जो है आकर के नरक भोग करके वापस यहीं पे आएंगे। तो जो है एक पुण्य है और एक पाप है। तो पुण्य क्या है, पुण्य को हम देखेंगे कि भगवान के आदेश अनुसार हम हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो कर्म कर रहे हैं वो पुण्य है। और भगवान की जो है भगवान के आदेश के विरुद्ध, शास्त्रों के विरुद्ध जो हम कार्य कर रहे हैं, जो कर्म कर रहे हैं वो पाप है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, विकर्म बोलते हैं। तो हम देखें कि कर्म जो है अभी हम देखेंगे तीन कैटेगरी हैं, एक कर्म, एक विकर्म और एक अकर्म। तो जो कर्म जो है उस क्या होता है कि हमारी भगवान की जो है आदेश अनुसार या फिर शास्त्रों के अनुसार हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं, तो वो क्या है, कर्म है, उसका है पुण्य और पाप मिलता है। और स्वर्ग नरक के बाद हम वापस यहीं पे आ जाते हैं, फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और इस तरीके से हम जो हमारा भी चल रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अब यहाँ पे आ जाता है कि जो है जो अर्जुन को जब भगवान ने बताया कि जो है एक कर्म है और एक जो है विकर्म है, ये पाप और पुण्य, यानी पाप करोगे तो भी जो है उसका वापस यहीं पे आना पड़ेगा और पुण्य करोगे तो भी आना पड़ेगा। तो अर्जुन ने एक आइडिया सोचा कि अपन ऐसा करते हैं कि जो है हम ना कर्म करें और कर्म करते ही नहीं है। तो भगवान ने बोला कि कर्म के बिना तो कोई रह ही नहीं सकता, कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। और अर्जुन बोलते हैं कि मैं तो ये सब युद्ध वगैरह छोड़ करके मैं तो साधु बन जाता हूँ, भीख मांग मांग के खाऊंगा और जो है कुछ कर्म ही नहीं करूंगा, तो ना पाप होगा ना पुण्य होगा। तो भगवान ने बोला अगर कोई भी व्यक्ति जो है कुछ भी कर रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है ना, यहाँ तक कि सांस ले रहा है, ये भी एक प्रकार का कर्म है। तो कर्म तो कंपलसरी है, करना ही पड़ेगा आपको। तो फिर क्या किया जाए, तो जो है भगवान आगे बताते हैं जैसे कि मैंने अगर जो है कि किसी भूखे को जो है खाना खिलाया, उसका हो गया क्या, पुण्य, तो मैं अब स्वर्ग जाऊंगा, उस पुण्य को भोगूंगा। और अगर मैंने किसी के कोई खाना खा रहा है, उसको खाना को छुड़ा करके फेंक दिया, तो वो पाप हो गया, तो उसका क्या है, पाप भोगना पड़ेगा हमें। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि पुण्य और पाप का रहता है। लेकिन ये कर्म हो गया और विकर्म हो गया। कर्म यानी जो है भगवान के आदेश अनुसार कर्म कर रहे हैं, उसका पुण्य है। और कर्म भगवान के और शास्त्रों के निर्देश के विरुद्ध अगर हम कोई कर्म कर रहे हैं, वो विकर्म है। तो भगवान वहाँ पर उन्हें जो है बताते हैं कि हमें करना चाहिए अकर्म। अब ये अकर्म क्या होता है, तो अकर्म में बता रहे हैं वो कि शास्त्रों के अनुसार भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कर्म किया जाता है ना, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म किया जाता है, उसको बोलते हैं अकर्म। तो देखेंगे जैसे वहीं पे अभी मैंने एक जो अपन उदाहरण देख रहे थे कि किसी भूखे को खाना देंगे या उसका छुड़ाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वो पाप पुण्य हो जाएगा। लेकिन उसी भूखे को अगर हम खाना खिलाएंगे और इस भाव से खिलाएंगे कि ये जो है मेरा कुछ नहीं है, ये भगवान का है, अगर मैं इसको खिलाऊंगा तो भगवान जो है प्रसन्न होंगे, और ये जो है ये खाना भी मेरा नहीं है और ये जो है भगवान का जो है अंश है, तो हमें ना पुण्य लगेगा ना पाप लगेगा। तो इसको हम बोलेंगे अकर्म, जो है अकर्म। तो जैसे हम देखें अकर्म में हम जो भी पुण्य करेंगे या पाप करेंगे, पाप जो है पुण्य या पाप, तो पाप जैसे हम देखें कि अगर कोई व्यक्ति जाता है चोरी करने के मकसद से और किसी व्यक्ति को मार देता है, मारने के बाद क्या होगा, उसको जो है
पुण्य लगेगा, पाप लगेगा, मार देगा तो पाप लगेगा। लेकिन अगर जो है कोई व्यक्ति या कोई व्यक्ति जो है किसी माता को जो है के साथ गलत कर रहा है और उसके लिए हम जाएं और उसको मार दें, शास्त्रों के अनुसार अगर उसको मार दें धर्म के लिए, और जो है शास्त्रों के निर्देश है कि हमें जो है माताओं की रक्षा करना चाहिए, तो जो है उसका ना तो पुण्य लगेगा ना पाप लगेगा, है ना। तो वो क्या है कि हम हमारे लिए नहीं कर रहे हैं, ये भगवान के प्रसन्नता के लिए और शास्त्रों के अनुसार कार्य कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको तीनों बात समझ में आई होंगी। जो है एक कर्म आपका जो है विकर्म और अकर्म। तो कर्म क्या है? जिसका हमें फल मिलता है, अच्छा फल मिलता है, और विकर्म क्या है? जिसका बुरा फल मिलता है। और अकर्म क्या होता है? ना बुरा ना जो है अच्छा, हमारा कुछ नहीं है ना। तो वो जैसे हम देख रहे हैं कि जीरो बैलेंस वाला सिस्टम है, जो है अच्छा कर्म कर रहे हैं यानी पुण्य कर रहे हैं तो अच्छा बैलेंस हो रहा है, तो उस बैलेंस को भोगना पड़ेगा, बुरा कर रहे हैं तो बुरा बैलेंस को भोगना पड़ेगा। लेकिन हम अगर अकर्म करेंगे तो हमारा कोई बैलेंस नहीं है, तो बिना बैलेंस के हम भगवान धाम जा सकते हैं। इस तरीके से भगवान भगवत गीता में जो है कर्म योग के बारे में बताते हैं। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं आगे। अगर हम जो है अब कर्म तो हमने कर लिए, कर्म के बाद जो है परिणाम है ना, कर्म के बाद हमारे जो प्रभाव पड़ेगा हमारे ऊपर, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पर कि कर्म अगर हम जो है करेंगे तो क्या होगा, हमारी जो पुण्य करेंगे तो हमारा जो है भगवान जो है अपने दूतों को स्वयं भेजेंगे आपको लेने के लिए। लेकिन अगर हम पाप करेंगे तो क्या होगा, पाप करने के बाद सबसे पहले तो मृत्यु जो आती है वो इतनी भयानक होती है। बताते हैं कि जब मरते हैं, जो पापी लोग मरते हैं, तो 40,000 बिच्छू एक साथ डंक मारे, जो दर्द होता है, इतना दर्द होता है उनको। फिर इसके बाद जो है मरने के बाद विभिन्न प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं, और फिर जाकर के क्या किया जाता है, उन्हें 84 लाख योनियों में पटक दिया जाता है। फिर वहीं से फिर इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। तो 84 लाख योनि क्या यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन कौन कितने कितनी योनियों में ये भटकते हैं। तो इसमें है जलचर कितने हैं, 9 लाख, और स्थावर पेड़ पौधे जो हैं वो कितने हैं, 20 लाख, कीट एवं सरीसृप कितने हैं, 11 लाख, पक्षी जो हैं वो कितने हैं, 10 लाख, पशु कितने हैं, 30 लाख, और मानव कितने हैं, मनुष्यों का जो है कितना, 4 लाख प्रकार के हैं। तो देखें मनुष्य 4 लाख प्रकार के हैं। जैसे हम देखें अफ्रीकन मनुष्य हैं, अफ्रीका में रहते हैं, है ना। तो वो जो है विशेष उन्हें भगवान की नॉलेज नहीं है, मोक्ष की नॉलेज नहीं है, भक्ति की नॉलेज नहीं है। आप देखेंगे चाइना में देखो कैसे कैसे लोग रहते हैं, क्या क्या खाते रहते हैं, तो उन्हें कुछ नॉलेज नहीं है। तो वो अलग अलग प्रकार के हैं। लेकिन हम अभी यहाँ पर बैठे हैं, वो उच्च कोटि के मनुष्य हैं हम, क्योंकि भगवान के सामने बैठे हैं और भगवत गीता के बारे में हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो मनुष्य के जो 4 लाख प्रकार हैं, उनमें से हम यहाँ पे देख रहे हैं कहीं ना कहीं उच्च कोटि मान के चलें। तो इस तरीके से हमें जो है कर्म का फल मिलता है। अब जो 84 लाख योनियां हैं उसमें क्या है, मैं देखता हूँ तो देखेंगे कई प्रकार के, जो जैसे मैं देखता हूँ एक चिंटा रहता है, चींटी जो रहती है, चिंटा जो बड़ा सा रहता है, तो उस पर कोई हम तो देख नहीं पाते, पैर रख जाता है, तो बेचारा जो पैर रख जाता है वो चींटे के एक जो पैर वगैरह टूट जाता है, तो इस तरीके से चलता है। कई बार मैं देखता हूँ इस तरीके से, तो कितना कष्ट होता होगा। अभी हम देख रहे हैं जो है कुत्तों के जो बच्चे घूमते रहते हैं, ठंड में भूखे घूम रहे हैं, आजकल कुछ छोटे छोटे बच्चे उनमें पत्थर मार देते हैं तो उनको कितना दर्द होता है। इस प्रकार की योनियों में हम जो है भारी कष्ट भोगते रहते हैं। तो
ये जो है कर्म के बाद जो हमें परिणाम मिलते हैं उनको भी हमें दिमाग में रखना चाहिए। इसलिए हमें क्या, सत्कर्म करना चाहिए। लेकिन अगर हम महापापी हैं, हम क्या हैं, महापापी हैं, हमारे पूरे पाप को छोड़कर, हमारे पूरे पापों को छोड़कर अगर हम भगवान की भक्ति करें, भगवान की क्या करें, भक्ति करें, तो जो है भगवान उसी समय आपके पूरे पाप नष्ट कर देंगे, पूरे पाप नष्ट कर देंगे और आपको जो है भक्ति करने का जो है अवसर देंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए कि कोई छोटा बच्चा रहता है और बच्चा रहता है, वो क्या करता है कि बाहर जाता है और कीचड़ में जो है पूरी तरह से उसके वस्त्र वगैरह ये सब लिपट जाते हैं और फिर जो है वापस आता है घर पे और अपनी माँ के सामने खड़ा होता है और माँ से बोलता है कि मुझे प्रार्थना करता है अपनी इस तरीके से हालत के लिए। तो माँ उसको क्या करती है, पूरी तरह से बढ़िया साफ करके, नहला धुला करके, सब अच्छे वस्त्र पहना कर बिल्कुल साफ कर देती है। इसी प्रकार अगर हम जो है कितने भी पाप किए हैं, अगर पूरे पाप छोड़ के भगवान के प्रति समर्पित हो जाएंगे तो हमारे पिछले पूरे पाप नष्ट हो जाएंगे, जिस प्रकार वो बच्चा बिल्कुल जो है साफ सुथरा हो गया था। लेकिन ऐसा नहीं करना कि बिजनेस नहीं करना है। कई लोग इस तरीके से रहते हैं कि पाप करो जो है भक्ति कर लो, पाप करो भक्ति कर लो, तो ऐसा नहीं होता। हमारे जो है नाम अपराध में एक पॉइंट आता है कि भगवान के नाम पर जो है अपराध करना, ये सबसे बड़ा अपराध इस तरीके से गिना गया है। तो हमने जाना कि जो है भगवान ने हमें ये चांस दिया है कि हम भगवान के प्रति समर्पित हो जाएं। अब हम देखेंगे कि कर्म चक्र क्या है। तो कर्म चक्र में हम देखने वाले हैं वही, अगर हम नहीं सुधरे तो अभी वो ही चल रहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ठीक है, पुण्य किए जो है स्वर्ग में गए, पाप किए नरक में जाए, फिर यहीं पे आ गए। तो इस तरीके से 84 लाख योनियों में हम भटकते रहते हैं। तो जो है ये कर्म चक्र से हमें बाहर निकालना है, और बाहर निकालने का जो है एक ही उपाय है। वो क्या है? वो एक ही है। क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हम देखने वाले हैं कि उत्तरदायी जीवन जीना है ना, उत्तरदायी जीवन कैसे जिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो है उत्तरदायी जीवन में कि यहाँ पर हर देश में देखें, हम हर देश में, संस्था में, समाज में एक नियम होता है, एक प्रोटोकॉल में जीते हैं। तो इसी प्रकार भगवान ने भी हमें जीने के लिए एक प्रोटोकॉल दे रखा है। जैसे हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं, है ना, कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो प्रोडक्ट के साथ आती है एक अलग से एक पर्ची आती है कि इसको कैसे चालू करेंगे, है ना, जो है इसको कैसे चालू करेंगे, हम किस तरीके से कौन सा प्लग लगाएंगे, कैसे जो है इसका यूज करना है। तो अगर इस तरीके से हम उसको यूज करने वाले हैं तो प्रॉपर चलेगा, है ना। कई लोग मैंने सुना है, कई लोग क्या करते हैं कि हमारा जो चार्जर होता है उसको एडेप्टर को निकाल करके चार्जर पिन जो है मोबाइल में लगा करके वो उसकी केबल निकाल के डायरेक्ट प्लग में लगा देते हैं, तो मोबाइल ब्लास्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ही हमारे जीवन का है कि हमें जो जीवन दिया है उसके लिए ये दिशा निर्देश दिए हैं। क्या है? भगवत गीता। तो भगवत गीता के अनुसार अगर हमारे जीवन में जीवन जिएंगे तो ही हमारा व्यवस्थित जो है जी पाएंगे, नहीं तो मोबाइल की तरह हम भी ब्लास्ट हो जाएंगे, है ना। तो ब्लास्ट के बारे में हम देखें तो जैसे हमने एक बड़ा, मैं थोड़ा सा पढ़ रहा था तो मुझे जो है एक न्यूज वाला जो है जिक्र आया कि हमें जीवन का एक जो है एक प्रोटोकॉल दिया है। जैसे आपने एक केस सुना होगा, वो श्रद्धा का एक केस हुआ था, उसके 35 टुकड़े हो गए थे। तो क्यों? क्योंकि उनने प्रोटोकॉल से बाहर जाकर के कार्य किया। उसका परिणाम क्या हुआ कि उसके 35 टुकड़े हो गए थे। अगर वो भगवत गीता और शास्त्र के अनुसार
अगर अपना जीवन जीते हो इस तरीके से कार्य ना करते तो आज वो जीवित होती। तो इस तरीके से ये जो है उत्तरदायी जीवन हमें जीना चाहिए। अब हम देखने वाले हैं अगला कि हमें जो है पापमय जीवन के 4 स्तंभ, जो पापमय जीवन सब जी रहे हैं उसके 4 चीजें क्या क्या हैं। तो ये जो है इस कोण में बड़ा ही सबसे पहले यही चीज पे जोर दिया जाता है कि क्या क्या है वो 4 चीजें, कि मांस खाना, जुआ और जो है नशा और अवैध संबंध, ये पापमय जीवन के 4 स्तंभ हैं। तो इस कोण में जो है 4 और 4, 4 प्लस 4 माइनस, इस तरीके से सबसे पहले ये होता है ना। मैं अभी अभी जुड़ा हूं तो मैंने देखा 4 4 का बड़ा वो रहता है, तो 4 प्लस और 4 माइनस। तो 4 माइनस क्या करना है, हमें ये 4 चीजें छोड़ देना है। क्या क्या है, मांस खाना, जुआ खेलना, नशा करना और अवैध संबंध। ये 4 माइनस होंगे और 4 होंगे प्लस। 4 प्लस क्या है, वही ABCD। क्या है, भक्तों का संग, आपका जो है बुक रीडिंग और चैंटिंग, और आपका D है डाइट, यानी भगवान को भोग लगा करके प्रसाद। तो 4 माइनस और 4 प्लस से आप जो है पहले मनुष्य बनेंगे और मनुष्य के बाद फिर भक्त बनेंगे। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि, तो हम देखेंगे जो है पापमय जीवन के 4 स्तंभ, जिससे कि हमें जो धर्म का जो पूरा टिका होता है 4 चीजों से ये नष्ट हो जाता है। जैसे मांस से क्या होता है, मांस खाने से दया जो होती है वो नष्ट हो जाती है हमारे अंदर से। जुआ खेलने से क्या होता है, सत्य नष्ट हो जाता है। साथ ही साथ नशा से क्या होता है, तप नष्ट हो जाता है। और अवैध संबंध से क्या होता है, स्वच्छता जो है दूषित होती है। तो इस तरीके से हमें पाप में जीवन नहीं जीना है। अब हम देखने वाले हैं अगला पॉइंट जो है, थोड़ा स्पीड से और फास्ट कर रहा हूं तो हम देखेंगे कि अगर हम जो कोई पापी होता है, तो पाप अगर कोई कर रहा है तो उसके क्या है, अलग अलग लेवल होते हैं। जैसे हम देखें कोई व्यक्ति जो है कोई मर्डर करता है कोई व्यक्ति, और जो व्यक्ति करवाता है, तो जब पूरा का पूरा उसका पूरी जांच होती है तो रहता है कि हमारे जो है जो करने वाला और करवाने वाला दोनों को बराबर बराबर सजा मिलती है। इसी प्रकार यहाँ पर हम पाप को देखेंगे कि अगर पशुवध में जो दोषी हैं वो 6 व्यक्ति, वो क्रम से कैसे हैं। तो देखेंगे कि हत्या की अनुमति देने वाला, और किसी ने बोला कि हत्या कर दो, तो वो भी पापी है उस बराबर का। हत्या करने वाला, हत्या में सहायता करने वाला, और मांस खरीदने वाला, और मांस पकाने वाला, और मांस खाने वाला। अभी हम देख रहे हैं कि सबसे मेन टारगेट कौन है, कि आपका जो है हत्या करने वाला। लेकिन ये जो 6 प्रकार हैं वो 6 के 6 बराबर बराबर पाप के हिस्सेदार हैं। तो हमें जो है विशेष ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार से हमें किसी भी प्रकार के पाप में जो है सम्मिलित नहीं होना है ना। तो चलिए हम अगला हम पढ़ने वाले हैं इसमें कि अब हम अगला पॉइंट है भगवान की कृपा। तो भगवान की कृपा को हम समझेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तो भगवान की कृपा देखेंगे कि हम सब यहाँ पर बैठे हैं और सामने जो है जगन्नाथ जी बैठे हैं। जगन्नाथ जी बिल्कुल जो है इस तरीके से बैठे हैं, बाहें पसार के आओ। कितनी बड़ी कृपा है भगवान की। साथ ही साथ जब हम भगवान के दर्शन करते हैं तो आंख बंद कर लेते हैं, लेकिन वो बड़ी बड़ी आंखों से देख रहे हैं सबको, हमें भी देख रहे हैं और बाहर जा रहे हैं उनको भी देख रहे हैं। तो कितने कृपालु हैं भगवान। तो उनकी कृपा का जो है हम यहाँ पर कुछ चीजें हम समझेंगे कि भगवान बैठे हैं और साथ ही साथ आपका जो है भगवान ने हमें भक्ति के लिए अच्छे से अच्छे जो है स्थिति उत्पन्न की है।
तो जैसे हम देखेंगे भगवान ने भगवत गीता समझाई अर्जुन के माध्यम से। किसके लिए समझाई? हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि अर्जुन भी महान थे। आप लोगों ने कहीं जो है उनके बारे में सुना होगा, नर नारायण, इस तरीके से आती है एक कथा। तो भगवान के साथ ही हैं पहले से ही वो, लेकिन उनको माध्यम बना करके हमारे लिए भगवत गीता का जो है पूरा आयोजन किया था। तो भगवान कितने दयालु हैं उसके बारे में हम जो है जानेंगे। तो देखा हमने कि भगवान की दया देखो, एक तो हमने अभी जगन्नाथ जी के बारे में जाना, साथ ही साथ हम थोड़ा सा और उधर चलते हैं तो भगवान कृष्ण चेतन महाप्रभु के रूप में नवद्वीप धाम जो है बंगाल में जो पड़ता है, नवद्वीप धाम में आज से 500 साल पहले चेतन महाप्रभु यहाँ पर आए और सबको भगवान नाम दे के गए। भगवान, क्योंकि कलयुग में जो है नाम ही सार है और बाकी सब बेकार है। तो जो है भगवान ने खुद अवतार लिया और जो हरे कृष्णा कीर्तन जो है ना पूरे विश्व में फैलाने के लिए उसको सरल किया। क्योंकि पहले जो मंत्र था वो कौन सा था? हरे राम 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 हरे हरे। इसको कोई भी नॉर्मली उसको जप नहीं करते थे, उसके लिए थोड़ा सा कुछ प्रोटोकॉल होता था। और भगवान चेतन महाप्रभु आए और उनने उसको क्या किया? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसका क्या, इससे जो है कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति में उसको जप सकता है और अपना उद्धार कर सकता है। साथ ही साथ बाकी तो होते हैं मंत्र, और ये क्या हो गया? महामंत्र। तो कितनी बड़ी कृपा है हमारा, जो अभी हम पॉइंट पढ़ा है वो क्या है? भगवान की कृपा। तो इस तरीके से भगवान की कृपा हम पे है। फिर हम देखेंगे फिर किसी ना किसी भक्त के माध्यम से कैसी परिस्थिति बनी। अभी मैं प्रभु जी के बारे में बता रहा था, तो प्रभु जी बहुत ही जो है स्पेशल हैं। मतलब मैं देखता हूँ, मैं सोचता हूँ कि गोलोक धाम से डायरेक्ट आए हैं प्रभु तो ऐसी कृपा है ना कहीं से हम जो है देखेंगे कि सभी लोग हमारे गुना में कितनी, लगभग 4 लाख जनसंख्या है लगभग। तो 4 लाख में से हम देख रहे हैं यहाँ पर हम लगभग 15-20 लोग हैं। तो हम पे स्पेशल कृपा है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि भगवान अगर हम इस्कॉन में आकर के, भगवान की कृपा देखना, हमें इस्कॉन में पहले बुलाया है और इस्कॉन में आकर के अगर एक बारी हमने एक बारी भगवान नाम ले लिया, भगवान का ये जो है हरे कृष्णा मंत्र बोल दिया। कैसे बोल दिया? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारा अकाउंट खुल गया। ये अकाउंट खुल गया और ये अकाउंट जो है कब क्लोज होगा? जब हम भगवान धाम, गोलोक धाम पहुंच जाएंगे। तो इतनी बड़ी महिमा भगवान की है। तो हमें यहां तक बुला करके ये सब जो है भगवान हमारे साथ इतनी कृपा बरसा रहे हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि हमारे भगवान का प्रेम और भगवान की सेवा के लिए हमें जो है गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो जैसे जैसे अभी मैंने बताया कि यहाँ पर आकर हमने जैसे ही हरे कृष्णा मंत्र का उच्चारण किया, वैसे ही हमारे गुरु भी बन गए। कौन बन गए गुरु? श्री प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी गुरु बन चुके हैं, क्योंकि गुरु के बिना भगवान नहीं मिलते। तो गुरु कैसे बन गए? आप बोलेंगे कि हमने अभी तो दीक्षा तो ली नहीं, अभी कैसे बन गए? तो गुरु हमने जैसे डिसाइपल कोर्स किया, उसमें बड़े डिटेल से समझाया था कि गुरु जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक दीक्षा गुरु और एक शिक्षा गुरु। तो शिक्षा गुरु प्रभुपाद जी जो है हम सबके शिक्षा गुरु हैं। तो कैसे हैं? अब वो शिक्षा कैसे दे रहे हैं? तो शिक्षा कहीं ना कहीं अभी हमारे लिए ये पूरी कक्षा आयोजित किसने की है? प्रभुपाद जी की। और प्रभुपाद जी जो है आपको पुस्तकों के माध्यम से
जो है स्वयं पुस्तकों के माध्यम से विराजमान है और उन पुस्तकों के माध्यम से आपको शिक्षा देते रहते हैं। तो इस तरीके से हमने जाना आपका भगवान की हम पे कितनी बड़ी कृपा है। फिर हम देखेंगे कि हमारा जो है भगवान की कृपा के साथ साथ हरि नाम की महिमा, ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हरि नाम की महिमा जो है हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहां पर देख रहे हैं कि हम देखेंगे हरि नाम की महिमा, जैसे कोई जो बच्चा रहता है, जैसे अभी हमने स्टोरी समझी कि एक वो चिंटा रहता है, उस पर पैर रख देते हैं, उसका पैर टूट जाता है ना, तो वो बेचारा बहुत कष्ट में रहता है, कैसे चलता है। और भी हमने विभिन्न प्रकार का जाना। तो उसमें हम देख रहे हैं कि वो चिंटा है या जो कोई जीव गर्भ में रहता है तब उसको बहुत कष्ट होता है। अभी तो हम जो है थोड़ा सा शरीर होता है और कई लोग लड़ते हैं, बड़ा कहते हैं कि जो है मुझ में तू जानता नहीं मुझे, मैं कितना कौन हूँ और मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। लेकिन जब वह पेट में रहते हैं ना, तो माता को जो है ना जो है खट्टा खाने की इच्छा होती है, इमली वगैरह खाती हैं, और खाती हैं तो क्या होता है पेट में उसको जो है जलन होती है। बच्चे को जलन होती है तो क्या होता है, वो खुजा भी नहीं पाता है ना, कुछ भी नहीं कर पाता, इतना दर्द होता है। तब भगवान से वो प्रार्थना करता है कि भगवान जो है मुझे इस कष्ट से निकाल दो, मुझे इस कष्ट से निकाल दो। जैसे ही मैं बाहर जाकर के जन्म लेकर के सिर्फ आपका ही भजन करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ भगवान का ही भजन करूंगा, हरि नाम कीर्तन करूंगा। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर भगवान के भजन के अलावा और कुछ कर रहे हैं तो वो क्या है, सब पाप है। तो इन पाप को मिटाने के लिए हम जो है कई लोग विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। तो पाप को मिटाने के लिए कई लोग जो है गंगा जी नहाने जाते हैं, गंगा नहाने जाते हैं और गंगा नहा करके पाप मिट जाते हैं, है ना। मिटने के बाद जो है जैसे अभी हमने कुंभ का मेला देखा, कुंभ के मेला में जो है कई लोग गंगा नहाने गए, पाप उनके नष्ट हुए और फिर वापस पाप स्टार्ट। आपने वो देखा हो ना, क्या नाम था, मोनालिसा कौन थी, उनकी आंखों में डूब गए, पहले गंगा जी में कूदे और फिर उसकी आंखों में कूद गए। तो इस तरीके से जो है पाप किए, पाप नष्ट किए और फिर से स्टार्ट। लेकिन हरि नाम कीर्तन से क्या होता है, पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है। हम भगवान का जो है माला करेंगे और भगवान का नाम कीर्तन करेंगे तो हम पाप करना ही छोड़ देंगे। उदाहरण में आप मुझे देख सकते हैं तो मैं इतना बड़ा पापी था कि हम हरि नाम के कीर्तन कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम जो है देखेंगे कि हरि नाम कीर्तन, हरि नाम से हमारा जो है नाम की महिमा के बारे में जान रहे हैं। तो नाम की महिमा में हम देखेंगे एक और आता है हमारा कि जो है भगवान जो समुद्र मंथन हुआ था उस समय जो है विष निकला था, हलाहल विष। तो उसको कोई भी उसको ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं और बड़ा संकट आ गया। तो किसने उसको ग्रहण किया, शिव जी ने। कैसे किया, भगवान के नाम के दम पर। कैसे, उनने क्या किया, रा और में और अपने कंठ में रख लिया, इसलिए उनका क्या नाम है, नीलकंठ। तो ये भगवान के नाम का। तो जैसे आप लोगों ने ये चौपाई कई बार सुनी होगी कि जो है कलयुग केवल नाम आधारा, ठीक है, सुमर सुमर नर निकले ही पारा। लेकिन जो है हम जो है पाप नाम के दम पे हम पाप करते जाते हैं। और देखेंगे हम जो है आपका कई कीर्तन चल रहा होता है, मैं देखता हूँ कहीं कीर्तन चल रहा है, कुछ लोग बढ़िया कीर्तन कर रहे हैं, कुछ नए भक्त कर रहे हैं और जो पुराने भक्त भी कर रहे हैं। लेकिन मैं जब भी कीर्तन देखता हूँ यहाँ भी और हमारे कई अदर जगह भी देखता है, कुछ लोग सिर्फ ऐसे बैठे रहते हैं,
भगवान का नाम नहीं बोल पाते वो लोग, है ना। क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? क्योंकि अंदर उनके पाप बैठा हुआ है। तो वो उन्हीं लोगों से बोलो चलो चुगली करो, फिर देखो वो पूरा जो है उनका मुंह इस तरीके से खुलेगा। तो भगवान नाम इतना शक्तिशाली होते हुए उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि भगवान का जो नाम है, नाम एक शुद्ध नाम जो होता है, वो इतना शुद्ध नाम का इतना प्रभाव होता है कि हम पूरे जीवन में जितने पाप नहीं कर सकते, उतना भगवान का एक शुद्ध नाम उन पापों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। ठीक है। लेकिन भगवान ने और भी हमें सुविधाएं दी हैं। कैसी सुविधा दी है? तो यहां पर देख रहे हैं कि हम भगवान का एक नाम हास होते हैं, 4 प्रकार के नाम हास होते हैं। तो किस प्रकार के? एक होता है संकेत नाम हास, ठीक है, जो है संकेत नाम हास होते हैं। तो एक प्रकार का जो है संकेत नाम हास कैसे? हम देखें कि हमारे जो मानस भवन में कथा हुई थी, वो कृष्ण किशोर प्रभु जी कहाँ के हैं अपने इधर? मधुसूदनगढ़, है ना, मधुसूदनगढ़। हम बात तो कर रहे हैं कैसे, वो कहाँ के हैं? कहाँ के हैं? मधुसूदनगढ़ के। लेकिन नाम किनका आ रहा है? भगवान का, मधुसूदन। तो कहीं ना कहीं हमने संकेत के तहत उनका नाम लिया है, लेकिन वो उसके नाम का पुण्य हमें मिल गया। तो इस तरीके से भी भगवान। और दूसरा क्या होता है हमारा जो है शोभ नाम हास। ये क्या होता है? आपका जो है संगीत के तहत हम कोई जो है एक कोई फिल्म देख के आए, उसमें गाना था, हमें भगवान से नाम से मतलब नहीं है, लेकिन उसमें बढ़िया गाना था, हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। तो हम गा तो रहे हैं म्यूजिक के लिए, मनोरंजन के लिए, लेकिन गा क्या रहे? भगवान का नाम, है ना। जैसे हम कोई फिल्म भी देख के आए और बोला कौन उसमें हीरो कौन था? गोविंदा। अच्छा, बढ़िया। लेकिन क्या हुआ? गोविंदा किसका नाम ले दिया हमने? गोविंद का, भगवान का। तो भी उसका लाभ मिल रहा है। फिर बोल रहे हैं एक परिहास, तीसरा प्रकार का जो है नाम हास है परिहास, यानी मजाक में, है ना। तो जैसे कोई बोले, है ना, अभी कोई नया भक्त बनता है, उससे अरे ये तो बहुत जल्दी भक्त बन गया, बहुत हरे कृष्णा करता, अरे देखो इसको हरे कृष्णा करता रहा, बड़ा भक्त बन रहा है। तो वो उसका मजाक उड़ा है, लेकिन वो क्या बोल रहा है? हरे कृष्णा। तो भी उसको लाभ मिल रहा है। इसी प्रकार चौथा है कि अवहेलना पूर्वक, इसको बोलते हैं हेर नामास। क्या है? अवहेलना पूर्वक, गुस्सा में। जैसे कहीं कीर्तन चल रहा है, कीर्तन चलते कोई डिस्टर्ब हो रहा है, जो है वो आके चिल्लाने लगा, चिल्ला रहा है कि ये क्या कर रहे हो तुम, जब से यहां पर हरे कृष्णा चिल्ला रहे हो, क्या हो रहा है? यहां से जाओ, अब मत करना हरे कृष्णा। गुस्सा हो रहा है, लेकिन भगवान के नाम का इतना प्रभाव है कि उसको भी लाभ मिल रहा है। तो बताइए, अगर ऐसे ऐसे लाभ मिल सकता है तो हम तो शुद्ध नाम लेने का प्रयास करें, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि नाम ही आधार है और बाकी सब बेकार है। तो हम देख रहे हैं जैसे समुद्र मंथन करने के बाद सबसे लास्ट में जो मिला था, वो क्या मिला था? अमृत। पूरे समुद्र का जो मंथन किया, उसमें लास्ट में क्या मिला? अमृत। और फिर क्या हुआ? पूरे हम शास्त्रों का जब मंथन करेंगे तो लास्ट में क्या मिलेगा हमें? नाम, हरि नाम। तो इतना बड़ा महत्व उसका। तो यहां पर हम देखेंगे कि अभी पिछले लेक्चर में भगवत गीता के भागवतम के प्रभु जी बता रहे थे कि भागवतम के जो है प्रथम श्लोक, भागवतम का सबसे पहला श्लोक में भगवान नाम का जिक्र है। निचोड़ क्या है कि भगवान का नाम का जो है कीर्तन करना है। और भागवतम के लास्ट श्लोक जो था आपका 13.23 है ना, 23, ये जो है उसमें अभी भगवान का नाम ही बताया है। तो कितनी बड़ी महिमा है भगवान के नाम की। तो यहां पर हम देखने वाले हैं कि इस तरीके से आज जो है हम देखेंगे, इस पूरी चीज हमने अभी डिस्कस की है, तो इसका पूरा निष्कर्ष क्या निकलता है ना। तो निष्कर्ष में हम देखेंगे आज की क्लास के अनुसार कि हमें एक तो जो है क्या करना है, ना कर्म करना है ना कांड करना है, हमें क्या करना है?
अकर्म करना है, भगवान को समर्पित होकर के जो है कर्म करना है, जिससे ना क्या होगा, पुण्य होगा ना पाप होगा। ठीक है। इसके बाद में दूसरा क्या है कि हमारी जो जीवन शैली है वो क्या है, जो है शास्त्रों के आधार पर जीना चाहिए। ठीक है। तीसरा हम देखेंगे कि हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें शास्त्र को जब हम पढ़ेंगे, अभी हम जो है मॉर्निंग क्लास होती है, उसमें पूरा भागवतम के और भगवान के स्वरूप के बारे में जान रहे हैं, तो उसमें हम देख रहे हैं कि हम तो कुछ भी नहीं है। हम क्या है? कुछ भी नहीं है। हम जो है सब भगवान का ही पूरा स्वरूप है। जो है किस तरीके से पूरी भगवान की रचना भगवान ने ब्रह्मा जी के द्वारा जो है रचना करवा रहे हैं, तो जब हम उनको पढ़ेंगे तो बिल्कुल अहंकार नष्ट हो जाएगा। तो हमें उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, और हमें इस तरीके से कर्म करना चाहिए कि हम तो भगवान के सेवक हैं। फिर हम देखेंगे कि हमारा जो कलयुग का जो युग धर्म है वो क्या है, जो है हरि नाम कीर्तन। तो हमें सदा क्या करते रहना चाहिए? हरि नाम कीर्तन करते रहना चाहिए। तो ये 4 पॉइंट हमने अभी जाने, कौन कौन से? एक तो अकर्म करना है, जीवन शैली शास्त्रों के अनुसार, और फिर क्या है, अहंकार त्याग करके कार्य करना है, और सदा हरि नाम करना है। जैसे हम देखने वाले हैं कि भौतिक जगत में जो कोई भी हमें सुविधा देता है, भौतिक जगत में जो कोई भी हमें सुविधा देता है, उसका क्या लेता है? वो बिल लेता है ना। विभिन्न प्रकार के बिल आते हैं, जैसे लाइट का बिल आता है, आपका जो है पानी का बिल आता है, आजकल वो गैस लाइन भी आ गई हैं, उसका भी बिल आता है। लेकिन भगवान ने हमें कितना कुछ दिया है ना। जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, हमें जो है पानी की सुविधा, विभिन्न प्रकार की जो है, अब उस लेवल पे हम देखेंगे तो सब कुछ भगवान ही दे रहे हैं। लेकिन कभी उनने हमसे बिल मांगा? लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हमें वो उनका जो है बिल चुकाना चाहिए। बिल कैसे चुका सकते हैं? वो एक ही तरीका क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।